साथियों नमस्कार। भारतवर्ष के अंदर आज की तारीख में करीब 45 करोड़ इंजेक्शन कोविड से बचाव के लिए लग चुके हैं। आपने कल परसों खबर में पढ़ा होगा कि दिल्ली में एक महिला को तीसरी बार कोविड का इन्फेक्शन हुआ। आज पिछले 8 महीनों के अंदर उसको 3 बार पॉजिटिव आया है कोविड का टेस्ट, और बीच में उसने इंजेक्शन भी लगवा लिया। तो आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि ये क्या एक पैराडॉक्स है जिसके अंदर कि ये सब कुछ हो रहा है। इसको हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस, यानी कि इंजेक्शन लगने के बाद भी अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। कई स्टडीज हुई हैं विश्व भर के अंदर जिसमें देखा गया कि 2 इंजेक्शन लगे हुए लोग, अब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, विदेशों की भी बात कर रहा हूँ, चाहे मॉडर्ना वैक्सीन लगी हो, फाइजर की लगी हो, 2 इंजेक्शन लग गए, उसके बावजूद लोगों को आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आ रहा है। कई कारण एट्रीब्यूट किए जाते हैं। लोगों ने मास्क नहीं डाले, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी, या जो हम ट्रांसमिशन रोकना चाहते हैं वो जब 70% लोगों को वैक्सीनेशन होगा तो ट्रांसमिशन रुकेगा। लेकिन जब हम आगे बात करें, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट की बात आपने सब देखी होगी, डेल्टा प्लस है। उसके बाद तो अब तो लैम्डा और आगे स्टेजेस आ रही जिसमें कि नए वेरिएंट्स जो हैं संसार में विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विभिन्न स्थानों पर मिल रहे हैं। इंडिया जब लाखों की तादाद के अंदर रोज पॉजिटिव दिखा रहा था, तब अमेरिका में केसेस कम होते होते 20-30 हजार के आसपास आ गए थे, और जब इंडिया में अब 30 हजार के करीब केस हो गए हैं तो अमेरिका टॉप पे फिर आ गया। 50 हजार से ऊपर केस वहां हो रहे हैं, यूके के अंदर हो रहे हैं, ब्राजील के अंदर हो रहे हैं, और विभिन्न स्थानों पर आप देख रहे हैं कि केसेस फिर बढ़ने शुरू हो गए। कारण उसका है नए वेरिएंट्स हर टाइम पर बनते रहना और उसकी वजह से इन्फेक्शन होते रहना। इन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के अंदर खासियत क्या है? चर्चा का विषय है कि आरटी-पीसीआर पॉजिटिव हो गए इंजेक्शन लगने के बाद, लेकिन फिर अगर देखा जाए तो विभिन्न स्टडीज हुई। इंडिया के अंदर फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी स्टडी हुई। उसके रिजल्ट अभी 5 दिन पहले डिक्लेयर हुए। उसके अंदर देखा गया कि पॉजिटिविटी हो सकता है, इन्फेक्शन हो, लेकिन इन लोगों में जिनके अंदर पहले से इंजेक्शन लग चुके हों, उसके अंदर अगर आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आता है तो उन लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। हो सकता है गला खराब ना हो, लेकिन बॉडी एक्स हो, शरीर टूटे, एकदम लेथार्जी आ जाए, या कभी कभी गला खराब, कभी जुकाम, खांसी भी हो सकती है। उन लोगों को जिनको इंजेक्शन लग चुका है उनको हॉस्पिटल में एडमिशन की नौबत बहुत कम आती है, और अगर होना भी पड़ जाए तो उनको वेंटिलेटर पे जाने के बाद या वेंटिलेटर की जरूरत कम पड़ती है, और मृत्यु की तो बात ही आप समझो कि बहुत ही विरली बात होगी कि उनको हो सके। यानी कि इंजेक्शंस आपके शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता दे रहे हैं, और कोई 80% दे रहा है, कोई 90% दे रहा है, तो कोई 95% दे रहा है। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो विश्व भर का एक डाटा इकट्ठा करें तो हम देखेंगे कि शायद टोटल अगर
इम्यूनाइज्ड लोगों के अंदर देखा जाए तो 1 या 2% लोगों को ये बीमारी हुई और उसके भी 1 या 2% लोगों के अंदर हॉस्पिटल जाने की नौबत आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग स्टडीज ये भी कहेंगे कि डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी ये इफेक्टिव है। कई इंजेक्शन जैसे कोविशील्ड है या मॉडर्ना वैक्सीन है। तो इस नाते जब पूरे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस की बात हम करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटलाइजेशन की कितनी ज़रूरत पड़ी, और उसके बाद हम तीसरी लहर की देश के अंदर जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात आती है कि केरला के अंदर आज से महीना पहले जहाँ 10-12 हज़ार केस हो रहे थे, पिछले कुछ दिनों से 20,000 से ज़्यादा केस हो रहे हैं। 100% पढ़ा लिखा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य भी नहीं है, डिसिप्लिन लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर 22,000 केस पिछले 24 घंटे में हुए। टोटल देश के अंदर 40 हुए और 22,000 वहाँ पर बने। तो ये एक केस एनालिसिस, केस स्टडी करने की बात है। उसमें ये देखा गया कि शायद डेल्टा वायरस वहाँ पर ज़्यादा हुआ। उसके साथ ये देखा गया कि जिस स्पीड से वहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए इंजेक्शन लगने चाहिए थे, वहाँ पर इंजेक्शन नहीं लगे। और तीसरा, जो सोशल डिस्टेंसिंग, विभिन्न त्योहारों पर लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की और एप्रोप्रिएट बिहेवियर के जो गाइडलाइंस हैं उनको तोड़ा ही नहीं, उनको बिल्कुल ही धत्ता कर दिया। इसलिए अब ये केसेस ज़्यादा हो गए। तो आज हम जब थर्ड वेव के कगार पे खड़े हैं तो लोग मानते हैं कि शायद केरला से थर्ड वेव शुरू हो चुकी। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जहाँ पर पहले इन्फेक्शन काफ़ी कम था, लेकिन आज की तारीख में वहाँ पर भी इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नॉर्थ इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर हमने बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल किया। दिल्ली के अंदर भी अच्छी रिपोर्ट है। उसी प्रकार से राजस्थान, पंजाब ने कंट्रोल किया। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है उससे बचाव करने का या थर्ड वेव से बचाव करने का केवल 2 तरीके हैं। एक तो 100% इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। पीछे देखा गया कि कुछ डॉक्टर्स के अंदर भी हेजिटेंसी है। कुछ धर्म के लोगों ने भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने की शुरुआत करी। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसके खिलाफ नहीं, लेकिन ओवरऑल आज की तारीख में देखा जाए तो माहौल बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने देश के अंदर अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाया उनको जाना चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए। और सारी वैक्सीन अच्छी हैं, चाहे कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक हो, बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत सेफ हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको मास्क डालना नितांत आवश्यक है। केवल वैक्सीन लगवाकर अगर आप शेर की तरह घूमने लगो कि मेरे को कुछ नहीं होगा, तो आपने रिजल्ट देख लिया, अमेरिका के अंदर केसेस बढ़ने शुरू हो गए। और ये मास्क कब तक चलेगा? ये लोग पूछते हैं कब तक मास्क डलते रहेंगे। कोई इसके ऊपर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जहाँ तक मैं अपना पब्लिक हेल्थ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि अभी हमें काफ़ी समय तक बाहर निकलते हुए मास्क लगा के जाना पड़ेगा। एक वे ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा, एक जीने का एक रास्ता कि भाई हमें मास्क के बाहर नहीं निकलना। ये हम सबको देखना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जिन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाए, लगवाएं, जरूर लगवाएं, चाहे सरकारी में जाकर चाहे प्राइवेट में जाकर लगवाएं। और उसके बाद मास्क लगाकर बाहर निकलें, तभी हम तीसरी लहर से बचाव कर सकते हैं। और हम जो फिगर्स जो हैं 40,000 45,000 की फिगर देश के अंदर बीच में आ रही है, ये
कहीं तीसरी लहर की शुरुआत तो नहीं। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम तीसरी लहर को देश के अंदर नहीं आने देंगे। अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाते चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया इसको शेयर करें, यूट्यूब पे, ट्विटर अकाउंट पे, ये सभी जगह पर उपलब्ध है। और ताकि हमारा मकसद ये रहता है कि हम अपने देश के अंदर जो कुछ मिथ्स हैं, कुछ अफवाहें हैं, उनको ख़त्म करके कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।